तुला राशि दिसंबर महीने में चाहे मर जाना, लेकिन इन तीन स्थानों पर गलती से भी कदम मत रखना। क्या आप जानते हैं कि दिसंबर 2025 का महीना आपकी तुला राशि के लिए एक सामान्य महीना नहीं है। ये महीना आपके जीवन में या तो खुशियों का सैलाब लेकर के आएगा, या फिर आपको एक ऐसी अंधेरी गली में धकेल देगा जहां से वापसी आपके बस में नहीं होगी। हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत मुनाफा कमाना चाहते हैं और एक सुखी, कर्ज मुक्त और बहुत ही स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपकी एक छोटी सी गलती, जाने अनजाने में एक गलत जगह पर पैर रखना, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे? आप सोच रहे होंगे कि ये सब पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है और आज के आधुनिक दौर में इनका कोई स्थान नहीं है। हम भी यही कहते हैं कि हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करना गलत होता है। पर क्या आपने कभी सुना है कि कुछ स्थान ऊर्जा के ऐसे केंद्र होते हैं जहां की नकारात्मकता इतनी प्रबल होती है कि वो इंसान की बुद्धि, विवेक और भाग्य को जकड़ लेती है? दिसंबर 2025 आपके जीवन का एक ऐसा नाजुक मोड़ है जहां आपको अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसीलिए ये चेतावनी मैं जो दे रहा हूँ आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि हो सकता है कि पिछले महीनों में जो धनहानि हुई हो, जो अपमान सहना पड़ा हो या मुश्किल समय में जो अकेलापन महसूस हुआ हो, वो कहीं न कहीं आपकी ही गलती का परिणाम हो। आपने शायद किसी ऐसे नकारात्मक स्थान पर कदम रख दिया हो जिसके प्रभाव से आप अभी भी जूझ रहे हैं। आज हम आपको उन तीन खतरनाक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां तुला राशि वालों को दिसंबर 2025 में भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये आपके आने वाले नए साल को बर्बाद होने से बचाने का एक सीधा रास्ता है। अगर आप सचमुच खुशियां, धन और शांति चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी आप छोड़ना मत, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। सबसे पहले बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके जय बजरंग बली, जय हनुमान जरूर लिखिए, जिससे बजरंग बली आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। देखो, पहला स्थान होता है सड़क पर रखे तंत्र मंत्र के टोने टोटके की जगह। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि सनातन संस्कृति और धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वह अनुभव की चादर ओढ़े हुए हैं। ये बात सच है कि हमें अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन काला जादू, टोना टोटका और उल्टी क्रियाएं अभी भी इस समय भी कड़वी सच्चाई हैं। आजकल भाई भाई का दुश्मन है, और जहां एक माँ चार बेटों को पाल लेती है, वहीं चार बेटे मिल करके एक माँ को सहारा नहीं दे पाते हैं। इस स्वार्थ और ईर्ष्या के दौर में कुछ लोग दूसरों की बर्बादी के लिए अशुभ कर्म करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। वह ऐसा करने के लिए तंत्र क्रियाओं का सहारा लेते हैं। दिसंबर 2025 में आपके दुश्मन आपके रास्ते पर नजर रख रहे हैं। वह जानते हैं कि आप रोजाना किस रास्ते से निकलते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस का रास्ता हो, दुकान का रास्ता हो या फिर कॉलेज का रास्ता हो, स्कूल का रास्ता हो। जब वह पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं तो वह एक भयानक जाल बिछाते हैं। यह जाल क्या है? यह एक तंत्र मंत्र की क्रिया है, जो हो सकती है एक थाली जिसमें गुड़िया हो, फल हो, श्रृंगार की कुछ सामग्रियां हो, जैसे साड़ी, चूड़ी या किसी भी प्रकार की पोटली रखी हो सकती है। ये सब किसी की बर्बादी या व्यापार को बांधने के लिए किया जाता है। अमावस्या के दिन में आपको अत्यधिक सावधान रहना होगा। यदि आपको रास्ते के बीच में या सड़क के किनारे ऐसी कोई अजीब सी सामग्री रखी हुई दिखाई देती है, तो समझ जाइए ये कोई साधारण कचरा नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। इसीलिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि आपको भूल करके भी उस सामग्री पर पैर नहीं रखना है, और ना ही अपनी गाड़ी उसके ऊपर से निकालनी है। आपका दुश्मन यही चाहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो उसकी नकारात्मक बलाएं तुरंत आपके सिर पर चढ़ जाएंगी। आपका अच्छा भला व्यापार रुक जाएगा, किस्मत खराब हो जाएगी और आप रातों रात बर्बादी के कगार पर आ जाएंगे। बहुत से लोग विज्ञान का तर्क देकर के इसे अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं, या फेंक देते हैं, या लात मार देते हैं, या लांघ जाते हैं। ये बिल्कुल ना करें। आपको इससे कोई जुड़ाव नहीं रखना है, इसे नज़रअंदाज कर दीजिए। यदि संभव हो तो दूसरे मार्ग से जाना शुरू कर दीजिए। समझदारी इसी में है कि आप खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि जब आपको नुकसान होगा तो आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा।
दूसरा स्थान है जहां भटकती आत्माएं इंतजार करती हैं, कब्रिस्तान अशुभ घाटों का इलाका। देखो, महादेव का निवास होने के कारण स्मशान घाट को अक्सर पवित्र और शांत माना जाता है, जहां आत्माओं को मुक्ति मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनातन धर्म में वैदिक नियमों के अनुसार क्रियाकर्म किए जाते हैं, लेकिन हर धर्म के अपने अपने नियम होते हैं। कुछ धर्मों के कब्रिस्तानों और घाटों पर क्रियाकर्म के दौरान नियमों का पालन उस प्रकार से नहीं हो पाता है जिससे आत्मा को तुरंत शांति मिल पाए। इस वजह से अक्सर ऐसे स्थानों के आसपास अशांत और भटकती हुई आत्माएं मौजूद रहती हैं। दिसंबर 2025 के महीने में आपको भूलकर भी किसी कब्रिस्तान जहां पर अशुभ क्रियाएं होती हैं उस क्षेत्र के आसपास से नहीं निकलना है। खास तौर पर ध्यान दीजिए, वहां के आसपास मंडराना नहीं है। जाने अनजाने में वहां पर आपको लघु शंका से निवृत्त नहीं होना है। खाने पीने की कोई सामग्री ले करके वहां पर नहीं जाना है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। ये स्थान नकारात्मक ऊर्जा और भटकाव का गढ़ होते हैं। ये ऊर्जाएं आपके मन और बुद्धि को भ्रमित कर सकती हैं, जिससे आप गलत निर्णय लेने लगेंगे और अनावश्यक क्लेश आपके जीवन में आ जाएगा। हम आपको बिल्कुल डराना नहीं चाहते, बल्कि सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं। खास तौर पर अमावस्या के दिन इस बात का सख्त ध्यान रखें, कितनी भी जरूरत का काम क्यों ना आ जाए, दूसरे रास्ते का चुनाव करें। आपकी भलाई इसी में है कि आप बर्बादी और भयंकर परिणाम से बचे रहें। तीसरा स्थान है जहां भगवान का अनादर होता है, अस्वच्छता और अनास्था वाला घर। ये तीसरा स्थान कोई बाहरी जगह नहीं है, बल्कि आपके आस पड़ोस का या किसी रिश्तेदार का कोई ठिकाना या घर हो सकता है। सोचिए, जहाँ पूजा पाठ नहीं होती हो, जहाँ के लोग कई दिनों तक ना नहाते हों और जहाँ घर की महिलाएं देर से उठती हों। ऐसे घरों में नकारात्मकता का निवास होना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात है, कुछ घरों में भगवान की मूर्तियां तो होती हैं, लेकिन वह सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। उन मूर्तियों पर मकड़ी के जाले लगे होते हैं, धूल की मोटी परत चढ़ी होती है, मानो कई दिनों से उनकी पूजा हुई ही ना हो। आप खुद कल्पना कीजिए कि जिस घर में भगवान का अनादर हो रहा हो, जहां अस्वच्छता फैली हो और जहां इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर हो, वहां भगवान की कृपा भला कैसे हो सकती है। ऐसे घरों में ईश्वरीय निवास के बजाय आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं और क्लेश जन्म ले लेते हैं। आप एक निर्मल हृदय वाले इंसान हैं। आप अपने घर में स्वच्छता रखते हैं और सही समय पर भक्ति करते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा का वास है। लेकिन अगर आप जाने अनजाने में दिसंबर 2025 में ऐसे अनादर वाले घरों में कदम रखते हैं, तो आपकी पवित्रता पर नकारात्मक शक्तियों का सीधा हमला हो जाएगा। ये नकारात्मक शक्तियां आपके मस्तिष्क पर प्रहार करेंगी, जिससे आपकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता कम हो जाएगी। आपके मन में आलस्य जाग जाएगा, आप भटकाव महसूस करेंगे, थकावट महसूस करने लगेंगे और अनावश्यक स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आपका दिसंबर का महीना जो कुछ बड़ा करने और कर दिखाने का महीना है और जो नई शुरुआत दे सकता है, अगले साल के लिए वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, ऐसा घर नर्क के समान होता है। आपको ऐसी जगह पर कदम नहीं रखना चाहिए जहाँ भगवान का अनादर होता हो। चौथा स्थान है विनाश का मार्ग, मदिरालय, जुआ और सट्टेबाजी और गलत जगहों की जगहें। हम सभी की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब धोखा मिलता है, घाटा होता है या नौकरी चली जाती है। ऐसे जब मुश्किल के दौर आते हैं, ऐसा मुश्किल का जब समय आता है, तो इंसान अकेलापन और बेचैनी महसूस करता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती, शराब और धूम्रपान की ओर झुकाव। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद दुख भी आएगा। जीवन एक शांत समुद्र नहीं है, इसमें मुसीबतों की लहरें आती रहती हैं, ताकि हम संघर्ष करना सीखें और अनुभव प्राप्त करें। एक कुशल नाविक शांत पानी में नहीं बल्कि तूफान में पहचाना जाता है। लेकिन जब जीवन में झटका लगता है, तो आप धैर्य खो देते हैं और गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, जैसे कि मदिरालय, जुआ, सट्टे का स्थान, धूम्रपान के अड्डे। दिसंबर 2025 के इन दिनों में आपको चाहे मर जाना पड़े, लेकिन इन विनाशकारी जगहों पर भूल कर भी कदम मत रख देना। नहीं तो फिर समझ लो कि एक कुल्हाड़ी उठाकर आप अपने पैरों पे मार रहे हैं। आप सोचते हैं कि शराब आपके दुख को कम कर देगी? आप सोचते हैं कि शराब आपकी पीड़ा हर लेगी? देखिए, मैं अगर सच बताऊं तो शराब आपकी पीड़ा नहीं हरेगी। ये तुम्हारी जिंदगी को और ज़्यादा उलझा देगी, तुम्हारे पैसे भी खा जाएगी।
भगवान हमारे माता पिता के समान हैं। वह आपको उतना ही कष्ट देते हैं जितना आप सह सकते हैं। वह आपको रेस से कभी बाहर नहीं करते, बल्कि जिताना चाहते हैं। इसीलिए चुनौतियाँ देते हैं और हमको मजबूत बनाते हैं। एक घुड़सवार अपने घोड़े को चाबुक क्यों मारता है? ताकि वो दौड़ सके, जीत सके, ना कि उसको हानि पहुँचाने के लिए। आप समझ लो, वही घोड़े हैं और ईश्वर वो घुड़सवार हैं। वो आपको जिताना चाहते हैं। अगर आप उदासी, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग में डूबकर इन गलत जगहों पर चले गए, तो आप खुद ही अपनी बर्बादी को न्योता दे देंगे। ये सभी जगहें नर्क के द्वार के समान हैं। मैं ये बातें डंके की चोट पर कह सकता हूँ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर आप इन 4 नकारात्मक जगहों से दूर रहते हैं, तो दिसंबर 2025 के महीने में सतर्कता और सकारात्मकता अगर बनाए रखते हैं, तो आपको आने वाला नया साल आपकी उम्मीदों के मुताबिक बहुत ही बेहतर जाएगा। याद रखिए, इस संसार में अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं। आपको उन आस्तीन के साँपों से जो ईर्ष्यालु हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, उनसे बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नहीं तो वो आपकी खुशियों को डूब डूब जाने देंगे, मतलब डुबो देंगे। आप फिर बच नहीं पाएँगे उनके चंगुल से और आप अपने जीवन में परेशान रहेंगे। अब मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ कि आज रात ठीक 2:40 पर आपके जीवन की धारा एक ऐसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी होगी, जिसका आपने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। ये सिर्फ समय का संकेत नहीं है, बल्कि आपके राशि के लिए एक असाधारण जीवन बदलने वाली घटना का प्रवेश द्वार है। एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति जाग जाएगी कि जो आप जल्दी सह नहीं पाएँगे। आपने जो पिछला महीना बीता है, उसमें बहुत सारा संघर्ष देखा है। सफलता भी देखी है थोड़ी बहुत, असफलता के रंग बहुत देखे हैं। कुछ प्रिय चीज़ें आपसे दूर हुई हैं, तो कुछ उपलब्धियाँ भी आपके द्वार आई हैं, जिनकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। अब जब वो माह बीत चुका है, नया माह शुरू हो चुका है, तो आपको अब क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि ज्योतिष में जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, आप सब कुछ सटीक नहीं जान पाएँगे और उसके अनुसार अपने उपाय भी नहीं कर पाएँगे। तो फिर मुश्किलें कैसे कम होंगी, भला सोचिए। अब मैं बताऊँ कि आपके ग्रह मंडल में इस समय मंगल, राहु और केतु का जो शक्तिशाली संयोजन बना है, वो किसी साधारण परिवर्तन का संकेत नहीं है। आप पिछले कुछ समय से मानसिक उथल-पुथल और वित्तीय दबाव से जूझ रहे हैं। आर्थिक तंगी ने आपके हौसले को तोड़ने की भरसक कोशिश की है और आप खुद को किसी भी नए प्रयास में झोंकने से कतरा रहे हैं। ये जो महीना बीत चुका है, नवंबर का महीना, वो भले ही चुनौतियों से भरा रहा हो, लेकिन इसने आपको अनेक महत्वपूर्ण जीवन में सबक दिए हैं। अब आने वाला जो समय है, ये आपके जीवन में नवीनता का सूर्य उदय कर देगा। आपका आने वाला कल कैसा होगा, यही जानने के लिए आप यहाँ पर हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि ग्रह गोचर की इन दुर्लभ गणनाओं और आध्यात्मिक भविष्यवाणी को ध्यानपूर्वक आप समझें और अंत तक देखें, जिससे सब कुछ समझ पाएँ। मैं जानता हूँ कि इस पूरे माह में आपके जीवन में भले ही जैसी कोई अनुभूति बहुत अच्छी ना हुई हो पिछले महीने में, लेकिन इस महीने आपकी इच्छाओं को पूरा होता हुआ दुनिया देखेगी। लेकिन यदि आप अपने भविष्य को स्वर्णिम सच में बनाना चाहते हैं, तो आपको इस गहन विश्लेषण के प्रत्येक शब्द को अपने अंदर उतारना चाहिए। जीवन में जब भी हम एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े होते हैं, तो बहुत ही सोच विचार कर हमें कदम रखना चाहिए। हम सोचते हैं, इतना समय नष्ट कर देते हैं कि नकारात्मकता हमारे मन में घर बना जाती है और आगे बढ़ने का साहस टूट जाता है। इस वक्त आपको एक बात गांठ बांध लेनी है, नकारात्मक विचारों को पास नहीं आने देना है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर चलता है, वो जरूर गिरेगा। कभी ना कभी गिरता है, फिर उठता है और दौड़ भी जाता है। लेकिन जो घुटनों के बल चलता है, वो कभी गिरता नहीं, पर वो कभी दौड़ना भी सीख नहीं पाएगा। यदि आप जीवन में एक बार ठोकर खा गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ना उठें। आप उठ करके दौड़ने की कोशिश करें। हो सकता है पिछली बार कोई कमी रह गई हो, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। अपनी योजनाओं को फिर से समझें और उसके अनुसार काम करें।
अपने निजी ज़िंदगी को अपने बहुत करीबी समझे जाने वाले लोगों को भी अत्यंत निकट ना ले जाएँ, ना आने दें। आपके स्वप्न, आपकी भावनाएँ और आपका मनोभाव, इन्हें किसी के साथ भी साझा ना करें। आप अभी-अभी एक गहन सबक से गुज़रे हैं, एक बड़ी ठोकर खा कर के उभरे हैं, इसीलिए आने वाले समय में आपको ये गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात ये है कि अपनी योजनाओं को आप गुप्त रखिए। जैसे कोई इंसान चारदीवारी में बंद रहता है, वैसे ही अपने मन की चारदीवारी में आपको बंद रहना चाहिए। जब आप उन योजनाओं पर कार्य शुरू करें, उन्हें अमल में लाएं और सफलता प्राप्त करें, तो लोगों को स्वयं ही पता चल जाएगा। आपकी एक कमज़ोर आदत यह है कि आप काम होने से पहले ही शोर मचा देते हैं। आप बातें बहुत अधिक करते हैं और कर्म कम करते हैं। देखिए, सिर्फ बातें करने से आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपको अपने कार्यों में गहरी रुचि दिखानी होगी, अपने मन को नियंत्रित करना होगा। आपका ध्यान भटकता रहता है, कभी जीवन साथी की ओर, तो कभी व्यर्थ की बातों में। इसीलिए सबसे पहले आपको कुकर्मों से दूर रहना होगा। गैर स्त्री के प्रति किसी भी तरह का भाव रखने से बचिए। मांस और मदिरा का पूर्णतः त्याग कीजिए, इनसे दूरी बनाइए। किसी भी व्यक्ति का गलत मत सोचिए। ये 3 तरह के कुकर्म हैं, जिनसे सबको इस संसार में बचना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहे, तो फिर आप ये बातें अपने जीवन में उतार लीजिए। मित्रों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जैसे परमात्मा की आप आराधना करते हैं, वही आपको देने वाले हैं, और यदि वो रुष्ट हो गए, तो वही आपसे छीन भी लेते हैं। इसीलिए आपको आने वाले समय में कुछ चीज़ों की कद्र करना सीखना पड़ेगा। यदि आपने उनकी अहमियत नहीं समझी, तो हो सकता है कि आप उन्हें खो दें, और उन कीमती चीज़ों को खोने के बाद फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि आप उससे कैसे उबर सकते हैं। वो चीज़ कोई रिश्ता हो सकता है, धन हो सकता है, सफलता, उपलब्धि या आपकी मेहनत हो सकती है, जिनको आप खो सकते हैं। इनमें से किसी एक चीज़ से भी यदि आपको हाथ धोना पड़ा, तो वो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसीबतें रह जाएँगी। मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने कार्य में पूर्णतः उत्तीर्ण होंगे, लेकिन तभी जब आप उन्हें पूरी तरह से गुप्त रखेंगे। आपके कार्य की योजनाएँ अत्यंत बेहतरीन हैं। योजनाओं के बेहतरीन होने से ये होगा कि आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाएँगे, लेकिन गुप्त रखेंगे तब। और जो लोग अपने आपसे आपसे नाराज़ हो गए थे, जो आपके पास नहीं आ रहे थे, वो लोग अब धीरे-धीरे आपके करीब आने लगेंगे। उनकी नाराज़गी खुद ब खुद दूर होने लगेगी। टूटे हुए रिश्तों में एक नयापन आएगा, एक नया बीज अंकुरित होगा, और वो रिश्तों की जड़ को पूरी तरह से मजबूत बना देगा। एक और बात है, आप सभी इस वक़्त अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से बढ़ कर के कुछ नहीं है। धन, मेहनत, संपत्ति, ये सब तो इंसान फिर से कमा लेता है। लेकिन यदि आपको इस वक़्त कोई शारीरिक बीमारी हो गई, समस्या हो गई, तो इसका तुरंत इलाज कराइए, नहीं तो वो बढ़ सकती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने पिछले समय में अनेक कठिनाइयों का सामना किया था। अब आप पूरी तरह से थक चुके हैं और परेशान हैं। ये बात भी हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या करें? ये ज़िंदगी है, इसे जीना ही पड़ेगा। परेशान मत होइए, आने वाला समय आपके लिए वास्तव में अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ़ कहने की बात है, सच में आने वाला समय आपका अच्छा है। तो आप इस नए मौके को जाने मत दीजिए, मत गँवाइए। इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, परिश्रम कीजिए, अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, और आपको फिर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा जल्दबाज़ी करने से बचना होगा। बिना सोचे-समझे फैसले लेने से बचना होगा। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके अपने जीवन में बहुत दुःख और कठिनाइयाँ आई हैं। मुश्किलों ने आपको कदम-कदम पर पीड़ा दी है। आपने मेहनत करके पूरी तरह से जीवन में जो-जो जोड़ा था, वो सब भी खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो बस अब समय बदल रहा है, तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी आदतों में सुधार लाइए, और हो सके तो एक उपाय किया कीजिए। हो क्या सके, मैं तो यही कहता हूँ कि ये उपाय आप ज़रूर किया करें। शनिवार और मंगलवार के दिन आप शनिदेव जी के मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे एक आदत बना लीजिए। नहाने-धोने के बाद आपको एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए।
तो आप ये करें और शनिवार के दिन आप काले कुत्ते को, अगर काला कुत्ता ना मिले तो कोई भी कुत्ता हो, उसको आप गुड़ रोटी ज़रूर खिलाइए। हो सके तो आप रोज़ खिलाइए, नहीं हो सकता है तो कम से कम शनिवार के दिन तो ज़रूर खिलाइए। क्योंकि कुत्तों की सेवा करने से भगवान शनिदेव जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और शनिदेव जी महाराज जब जिसका साथ देने लगते हैं तो उसका जीवन बदलते देर नहीं लगती है। और इस शनिदेव जी का ही संदेश है, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ शनिदेव जी महाराज हमेशा आपका कल्याण करेंगे अगर आप ये बातें मानेंगे तो एक बार सच्चे मन से जयकारा भी लगाइए। हर हर महादेव, जय शनिदेव जी महाराज, जय लक्ष्मी माता।